नाउ द नेक्स्ट थ्योरम कि एक सरल आलेख में अगर n शीर्ष है तो उसमें कोरों की संख्या, सरल आलेख सिंपल ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो सेल्फ लूप होती है और ना ही पैरेलल एजेस होती हैं, जो दोनों नहीं रखता हो, तो ऐसे ग्राफ को हम सरल ग्राफ बोलते हैं। तो उसमें अधिकतम एजेस की संख्या, मतलब उसकी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करते हुए आप कितने नंबर ऑफ एजेस जोड़ सकते हो। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें 3 वर्टेक्स है, तो 3 के साथ में 3 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 अगर मैं 3 वर्टेक्स में 3 एज जोड़ सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सिंपल ग्राफ होगा। 3 से ज़्यादा मैंने एक भी एज जोड़ दी तो अब वो सिंपल नहीं बचेगा। ये वो थ्योरम है जो आपको प्रूव करना है। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हो कि अगर ये मेरा ग्राफ है तो थ्योरम ये कहती है कि इसमें कितनी वर्टेक्स है, 1 2 3 4, तो 4 ग्राफ है, तो हम इसमें 4 × 4 - 1/2 मतलब 4 × 3/2 मतलब 6 एज सबसे ज़्यादा जोड़ सकते हो, तब तक ये सिंपल रहेगा। तो हमने देखो इससे इसको कनेक्ट किया, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। अब कोई भी कहीं जोड़ोगे तो या तो पैरेलल एजेस बनेगा या सेल्फ लूप बनेगा। तो ये वो थ्योरम है कि अधिकतम, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर ध्यान हो तो ये कंप्लीट ग्राफ बन रहा है। और हमने लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट ग्राफ में कि कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होती है n × n - 1/2 होती है। तो कंप्लीट ग्राफ वो सिंपल ग्राफ होता है। आप कंप्लीट ग्राफ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कंप्लीट ग्राफ वो सिंपल ग्राफ होता है जिसमें अगर एक भी और एक्स्ट्रा एज जोड़ोगे तो फिर ग्राफ सिंपल ग्राफ से मल्टी ग्राफ बन जाता है। तो ये आपको, चाहे आप इसको कंप्लीट ग्राफ के कॉन्सेप्ट में प्रूव करो या आप ऐसा ग्राफ लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस सिंपल रखते हुए n × n - 1/2 होता है। सिमिलरली अगर आप 5 लोगे तो 5 में आप कितना जोड़ पाओगे, तो 5 में आप जोड़ पाओगे 5 × 5 - 1/2 मतलब 10 जोड़ पाओगे। तो देखो इसको हमने अगर लेबल किया V1 V2 V3 V4 V5, तो V1 को V2 से जोड़ा, V1 को V3 से जोड़ा, V1 को V4 से जोड़ा, V1 को V5 से जोड़ा। और कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है जो खुद को छोड़कर बाकी सब वर्टेक्स से जुड़ता है, तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। अब ये इससे जुड़ेगा, अब ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ठीक है, और ये इससे भी जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो ये कौन सा ग्राफ बन गया, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर हर वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से जुड़ रही है, और 5 वर्टेक्स का है तो हर एक की डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि वो सबसे जुड़ रहा है खुद को छोड़ के। तो देखो यहाँ पर ये कितनी डिग्री दिखा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबकी 4 डिग्री है। तो यही आपको प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। जी एक ग्राफ लिया है, इसमें हमने n शीर्ष लिया है और e कोर लिया है। आपकी बुक में n दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको e बना लो आप। e कोर लिया है, n शीर्ष लिया है। अब जब आप इसको जोड़ोगे फिर हमें वही थ्योरम है कि सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ द वर्टेक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। हमने e एजेस लिए तो 2e बनेगा। अब इस समेशन को खोला, पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, अब टू कहाँ तक जाओगे, n तक। तो ये सब, ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 है, ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2 है, सबको जोड़ रहे हो आप। अब क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ है तो हमें पता है कि अगर कंप्लीट ग्राफ 4 वर्टेक्स का है तो हर एक की डिग्री 4 - 1 मतलब 3 होती है। कंप्लीट ग्राफ अगर 5 वर्टेक्स का है तो हर एक की डिग्री 5 - 1 मतलब 4 होती है। ऑब्वियस है, क्योंकि वो खुद को छोड़ के बाकी सबसे जुड़ रहा है। सबसे जुड़ रहा है मतलब उस पर हर एक वर्टेक्स से एक एज आ रही मतलब उसकी डिग्री है। तो इसकी डिग्री 4 है, तो अगर n का लोगे तो n - 1 होगी। इसकी डिग्री भी n - 1, इसकी भी n - 1, इसकी भी n - 1। n - 1 कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। तो n - 1 को n टाइम जोड़ दो या n - 1 में n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मैं 1 + 1 + 1 3 टाइम जोड़ रही हूँ तो 3 हो रहा है, या कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स। तो मैं इसको 3 × 1 भी लिख सकती हूँ कि 1 का रिपीटेशन 3 टाइम्स हो रहा है, तो n - 1 का रिपीटेशन n टाइम्स हो रहा है। तो 2e, तो e आ गया है, 2 ट्रांसफर हो जाएगा, n × n - 1/2। तो इस तरह से ये थ्योरम जो होगी वो आपकी प्रूफ हो गई है कि जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होती है n × n - 1/2 होता है। तो ये कंप्लीट ग्राफ बोलो, या ऐसा सिंपल ग्राफ है जो जैसे ही एक एक्स्ट्रा एक भी एज आप जोड़ोगे तो फिर वो सिंपल नहीं बचेगा, तो वो कंप्लीट ग्राफ ही होता है। ठीक है।